आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं आज कुछ नया। आज हम बात करते हैं 10th की। उनका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है 10th वाले बच्चों का, अब सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है। तो सेकेंड टर्म में जो सिलेबस है हिंदी में उसका हम अध्ययन करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे ताकि आप सबको चीज़ें समझ में आए और पढ़ने के बाद याद भी रह सकें और आपको क्वेश्चन आंसर करने में तकलीफ़ ना हो। और इस बार आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले हैं, रिटेन होगा, तो आप रिटेन के लिए तैयार रहें। तो फिर चलिए आज हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है एक, उसका हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 है उत्साह, कविता का नाम है। उसके पहले हम कुछ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। तो आपने देखा ही, नाम तो मैं बोल ही रही हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निक नेम क्या था? निराला। जैसे सबका होता है, नाम होता है बच्चों का, उसके बाद एक घर में बुलाने वाला निक नेम होता है। जैसे सौम्या नाम है, सौम्या का निक नेम हो गया सोमी। तो ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निक नेम था निराला। इनका जन्म बंगाल के महिसादल में हुआ था। और कब, किस सन में हुआ था? 1899 में हुआ था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, डेट याद रखना। अगर पूछ लिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था तो डेट ही लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, आप बस थोड़ा सा मेरे बात पे फोकस करिएगा, आपको डेट याद हो जाएगा। आप देखिए कि 1899 लिखा है और इनके नाम में देखिए त्रिपाठी, ठ ठ कैसे लिखा है? 9 की तरह ही है, बस वो नीचे उसका गोला है और 9 का ऊपर है। बस वैसे आप को रिलेट कर लीजिए कि ठ है, उसे ऊपर खड़ा कर दीजिए, 9 की तरह ही लगेगा। तो त्रिपाठी और 99 ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला के थे, उन्नाव जिला के थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इनकी औपचारिक शिक्षा केवल 9वीं तक हुई थी महिसादल में ही। तो 9वीं तक केवल 9th क्लास तक ही पढ़े थे। अब इसे हम कैसे याद करें? निराला 9th, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं अनामिका हैं, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और इन्हें मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने किया था। और इनकी सबसे खास बात थी कि ये शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। मतलब जो लोग शोषित होते हैं उनके लिए इनके मन में सहानुभूति होती है और जो उनका शोषण करते हैं उनके लिए इनके मन में प्रतिकार होता है। आप इनकी बहुत सी कविताएं हैं, जैसे भिक्षुक देखोगे, वह तोड़ती पत्थर, यह सब इसी तरीके का कविता है इनका। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, इनकी कविता उत्साह। ठीक, अब उत्साह का हम अध्ययन करते हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। उत्साह जो है कविता, यह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित किया गया है। और बादल जो है निराला का प्रिय विषय है। बादल के ऊपर निराला जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं उत्साह का। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। बादल गरजो, कवि क्या कहता है कि बादल गरजो, कैसे गरजो भाई? घेर घेर, घेर घेर मतलब पूरे बादल, पूरा जो आसमान है गगन, उसमें छा जाओ। घेर घेर मतलब पूरे आसमान में छा जाओ। और धाराधरो, धाराधर यहाँ पर्यायवाची है किसका? बादल का। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप व्याख्या अगर आए तो आराम से लिख सकें। धाराधर जो है बादल का पर्यायवाची है। तो कवि कहता है कि वो बादल तुम आसमान में छा जाओ और एकदम घेर घेर के बरसो और गरजो। अब आगे क्या कहता है कवि? कहता है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। कहता है कवि कि जो काले बादल हैं वो कैसे लग रहे हैं? ललित ललित, ललित मतलब क्या होता है? ललित का अर्थ होता है सुंदर। तो ललित ललित में सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। आप देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले करली बाल होते हैं, काले काले, कैसे लगते हैं? सिर में कहीं से भी घुंघराले घुंघराले लटके रहते हैं। तो ऐसे आप देखने का प्रयास करो, आप अपनी कल्पना में जाइए और देखिए कि बादल जब उमड़ते घुमड़ते, बादल को आपने चलते हुए देखा होगा, जब बारिश होने वाली होती काले काले बादल तेज़ी से गुजरते हैं। तो कवि कह रहा है कि वो दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि
जैसे सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों की तरह बच्चे के बाल हैं, वैसे कल्पना में वैसे प्रतीत हो रहे हैं। आगे कवि क्या कहता है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, विद्युत मतलब आप जानते हैं बिजली। आप देखते हो जब बहुत बारिश होती है तेज से बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो विद्युत का यहाँ अर्थ उसी बिजली से है। छवि मतलब चित्र होता है, उर का अर्थ होता है हृदय में। कवि नवजीवन वाले, जैसे एक कविता से कवि नवजीवन भरता है लोगों के अंदर, वैसे ही कवि कह रहा है कि बादल तुम अपनी विद्युत से, अपनी जब बिजली कड़कती है उसके बाद तेज से बारिश होती है, तो आप वैसे ही विद्युत छिपा रखे हो अपने हृदय में। वज्र छिपा मतलब आपका जो वज्र है ये शक्ति के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि आपने वो शक्ति के रूप में है आपके। और जैसे कविता से नूतन कविता से नए जीवन का संचार कवि करता है, वैसे ही कवि कहता है कि आप जब पानी बरसोगे बिजली की तरह चमक चमक के, उसके बाद जब आप बारिश होगी तो फिर पूरा नवजीवन मानव के अंदर, धरती के अंदर भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि धरती गर्मी से सूख चुकी है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि सब त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। और जब बारिश होगी तो उसमें क्या होगा, नए जीवन का संचार होगा। हाँ, और नए जीवन का संचार होगा, फिर से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है अपने हृदय में जैसे आपने बिजली छुपा रखी है, जैसे एक कवि होता है नए जीवन वाले कविताएं छुपा के रखता है और जब बोलता है कहता है तो लोगों के अंदर नए जीवन का संचार होता है, वैसे ही तुम बरसो और गरजो और फिर से धरती को हरा भरा कर दो। फिर आगे सुनिए, आगे का है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ विकल से क्या अर्थ हो गया, व्याकुल, कि पूरी गर्मी से क्या हो रहा है, सब व्याकुल हो रहे हैं, पूरा संसार विकल हो रहा है, सब व्याकुल हो रहे हैं। उन्मन मतलब अनमने, किसी का कहीं मन नहीं लग रहा है। विश्व के निगाध के सकल जन, हाँ, कवि क्या कह रहा है कि विश्व के निदाघ के सकल जन, कि विश्व में इतनी गर्मी, निदाघ का मतलब होता है गर्मी, निदाघ का अर्थ यहाँ किससे लिया गया, गर्मी से। सकल मतलब सारे, विश्व के सारी गर्मी से जितने सारे लोग हैं सब व्याकुल हो गए हैं, अनमने हो गए हैं, उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं निराला जी, आवाहन कर रहे हैं, बादल को आवाहन कर रहे हैं। आवाहन का अर्थ आप समझते हो कि जैसे किसी को बुलाना, आवाहन का अर्थ होता है किसी को बुलाना। जैसे आपके घर कथा पूजा होता है तो पंडित जी कहते हैं ना कि पहले आप गणेश जी को ध्यान लगाओ, उनका आवाहन करो कि आप यहाँ पर पधारें। तो वैसे ही कवि क्या बादलों का आवाहन कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि लोग गर्मी से, पूरा विश्व जो है गर्मी से, जितने सारे लोग हैं विश्व के सब एकदम व्याकुल हैं, अनमने से हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार जब कवि आवाहन करता है तो क्या देखता है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो कवि कहता है कि अभी तो वो आवाहन ही कर रहा था, तब से वो देखता है कि किसी अज्ञात दिशा से, मतलब अज्ञात का अर्थ होता है कि जिसका कोई ज्ञान न हो, ऐसी दिशा से अनंत के घन माने जिसका अंत न हो, ऐसे बादल आते हैं। और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, माने जो धरती तपित है, गर्मी से तप रही है, उसे अपने जल से शीतल कर दो, ठंडी कर दो, बादल गरजो, हे बादल ऐसे गरजो कि पूरे धरती को शीतल कर दो। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, और एक दो बार उसे आप और सुनिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।